हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन जीने का अंदाज़ हमारा कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत बहुत फ़र्क डालता है। हम अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम मस्त हैं, है ना। तो मस्त कौन होते हैं आज वो देखेंगे हम। एक तो जो लापरवाह होते हैं वो अपने आप को मस्त समझते हैं, और दूसरे बेपरवाह होते हैं, वो भी कहते हैं हम मस्त हैं। अब दोनों की मस्ती में कौन सी मस्ती सच्ची है और अच्छी है, कौन सी मस्ती हमें करनी चाहिए, और हम आज चेक करेंगे कि हम लापरवाह हैं या बेपरवाह हैं, यानी लाइफ के प्रति हमारी अप्रोच कैसी है और कैसे इसका हमारे पर इतना गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब ठीक है, आज नहीं तो कल देगा, यानी जो टाल मटोल करते हैं और जो समय को, प्लानिंग को वैल्यू नहीं देते हैं, सोचें कोई नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है ना, सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो बेपरवाह भी यही कहते हैं कि सब ठीक है ना, वो भी फिक्र नहीं करते हैं। बट दोनों में बहुत बड़ा भेद है ना। एक एक को हम कह सकते हैं केयरलेस और दूसरा केयर फ्री, दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, तो दोनों की फ्रीडम कैसी है, एक फ्रीडम जो है डाउनफॉल कराती है, दूसरी फ्रीडम हमें अपलिफ्ट कराती है। तो जो लापरवाह लोग होते हैं, जब वो समय की वैल्यू नहीं करते, तो समय भी उनकी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। आज अगर हम जो कल पर छोड़ा है कर लेंगे, तो जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम, उनको पता है हमारे एग्ज़ाम होने हैं, और कहते हैं नहीं, लास्ट मिनट तक वो आके तैयारी करे, तो वो पूरी तैयारी नहीं हो पाती जो हो वो कर सकते थे जब उनके पास समय था, अगर वो लापरवाह नहीं होते। लापरवाह का मतलब आलस करना, है ना। हैबिट है, ये भी एक हैबिट है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हैबिट से ही चलता है। दोस्तों, रोज रोज जो हम करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, और हमारी हैबिट जो है ना, वो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, है ना। एक बार अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करा ना, तो फिर हमारे को बहुत नुकसान ही होता चला जाता है। और दोस्तों, जो बेपरवाह लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं केयर फ्री। वो केयर फ्री कौन हो सकता है, कौन मस्त रह सकता है, किसके पास मस्ती का ये जाम होता है, कौन होता है वो, जो कि समझदार होता है। जो मस्त भी कैसे होता है, विजडम से उसकी समझ आती है, समझ से जिंदगी को कि कैसे जीना है। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम है, तो मुझे उसकी एडवांस में कैसे तैयारी करनी है, या मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो मैंने कैसे उसको बिफोर एंड सेट कर लेना है, लास्ट मिनट के लिए टेंशन और स्ट्रेस में मुझे नहीं जाना। तो वो पहले से ही चीज़ों को समझ लेता है ना, जो पहले से सोच बनाकर पहले से काम कर लेते हैं, तो मस्ती तो उनके पास आ ही जाती है, तो उनको कहते हैं बेपरवाह। जैसे मैं भी थी ना, तो मैं पढ़ती थी, तो मुझे सारे फ्रेंड्स कहते थे, हाँ आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो सब आता है। तो सचमुच मुझे कहना पड़ता था कि हाँ मुझे सब आता है, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, और सचमुच चिंता होती ही नहीं थी। तो उसे कहते हैं मस्ती, जहाँ तनाव नहीं है ना। और बल्कि रेडी है, पता है हमारा एग्जाम होना है, तो हम रेडी हैं, जो हमारा सिलेबस हमने कवर कर लिया, नाउ वी आर रेडी फॉर द एग्जाम्स। तो बेपरवाही वो होती है जिसमें हम प्रिपेयर होते हैं, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं। और बेपरवाही से जो चलते हैं ना, तो उनके जीने का अंदाज बहुत शानदार होता है। और लापरवाह जो होते हैं, वो हमेशा उनके जीवन में पछतावा आता है कि हम काश कि हमने समय से ये सब कर लिया होता, है ना। और बेपरवाह समय को हाथ से ही नहीं जाने पड़ते। तो जो लोग लापरवाह लोग होते हैं, वो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना, तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ बाद में हो जाता है ना। और जो बेपरवाह होते हैं वो कहते हैं नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, हमें टाइम से सारे काम करने हैं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है उनके पास, अपने जीवन जीने का उनका अंदाज होता है, एक ढंग होता है, और वो उन्हें हमेशा अपलिफ्ट कराता है, ऊपर की ओर ही लेके जाता है, उनको अपने गोल के नज़दीक लेके जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आप लापरवाही को छोड़ देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं भी लापरवाही आप दिखाएंगे, आप रिश्तों के प्रति लापरवाह हैं, तो रिश्ते भी एक दिन हाथ से छूट जाएंगे। आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह हैं, तो आप कभी भी अच्छी पोजीशन नहीं ले पाएंगे। आप किसी जॉब में हैं, अगर जॉब के प्रति भी आप सिंसियर नहीं है, सजग नहीं है, अवेयर नहीं है कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे करनी है, वहां पर भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आज जो लापरवाही आप कर रहे हो ना, तो उसका जो है ना भुगतान आपको बहुत भारी पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए किसी ने कुछ नहीं करा, आपकी आदतों ने, आपकी लापरवाही ने समय को खराब किया, और फिर समय तो कभी वापस आया नहीं, कभी लौट के आता ही नहीं है।
तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि समय से पहले ही अगर हम आदतों को सुधार लें, अपने एटीट्यूड को सही कर ले, अपने लाइफस्टाइल को सेट कर ले, तो हमारी ज़िंदगी सेट हो जाती है, डेफिनेटली होती है। और जो हम उसको डिसिप्लिन वे से चलाते हैं, प्लान वे से चलाते हैं, है ना, तो उसमें हमारी बेफिक्री भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, हमें कोई टेंशन नहीं। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो रात को देर से सोएंगे, सुबह लास्ट मिनट पे चू चू मुँह करते हैं, बड़ी मुश्किल से उठ के अपने स्कूल जाते हैं। और मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो टाइम से सो गए, सुबह टाइम से उठे और खुशी खुशी जाते हैं कि मुझे अपने स्कूल जाना है। तो इस तरह से बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे हमने स्कूल जाना है चाहे ऑफिस जाना है, जो भी अपनी मस्ती को मेंटेन करना चाहता है, तो उसको डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, उसको अपनी हैबिट्स को चेक करना पड़ता है, उसको अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि लापरवाही से तो हमेशा परेशानियों का ही सामना करना है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप हर जगह पर, हर रिश्ते में, हर काम में जो है लापरवाही को छोड़ें और बेपरवाही को अपनाएं, क्योंकि बेपरवाह जो लोग होते हैं उनके पास टेंशन नहीं होती, बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं हर चीज़ के लिए, है ना। तो चिंता से वो फिर इसलिए केयर फ्री हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, वो जिंदगी का मजा तो असली वही लेते हैं। तो जहां भी जाओ, काम को पूरा ध्यान से करो और फिर केयर फ्री होके जाओ, और जो आप में वो कॉन्फिडेंस होता है ना, और जो आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हो इनडायरेक्टली कि हाँ देखो ये तो तैयार है, तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगी आप सबसे, स्पेशली नौजवानों बच्चों से, कि वो जो अगर लापरवाही का अगर उनका एटीट्यूड है ना लाइफ के प्रति, उनकी अप्रोच लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ उसमें सुधारें, क्योंकि हैबिट्स हैं, हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। और हैबिट्स कब चेंज होती हैं? जब हम खुद रियलाइज़ करेंगे कि हम अपने रिश्तों के साथ, अपने समय के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ लापरवाही कर रहे हैं, हम फेयर नहीं चल रहे, लापरवाही, वी आर नॉट फेयर टुवर्ड्स अवर लाइफ, हम उसको बड़ी सस्ती समझ रहे हैं ना। तो सस्ती ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत समझें, और मस्ती लेनी है अगर ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, उसे ढंग से जीना भी पड़ेगा, है ना, उसका अंदाज भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। तो फार्मूलाज आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं? आप अपनी आदतों को क्या कर रहे हो, आप चेक करो। आप दिन में एक शाम को आकर अपने घर आके देखो कि मैंने दिन में क्या, सेल्फ एनालिसिस करिए अपना, कि मैंने सारा दिन क्या किया, कौन सी आदतें मेरे पर हावी हो रही हैं, किस वजह से मैं पीछे जा रहा हूँ, और मुझे इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, है ना, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जब आपको पता चल जाएगा मैं सही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर सही कौन करेगा? वो भी आप करने वाले हैं ना। तो आप अपनी रूटीन में चेंज ले आइए और सिंसियर हो जाइए, ऑनेस्ट हो जाइए टुवर्ड्स योर लाइफ, क्योंकि अगर आप ही अपनी लाइफ के प्रति सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी और की नहीं है, आपकी ही है। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये तो लाइफ का सीधा साधा फार्मूला है, कोई चमत्कार आसमान से ही नहीं उतर के आते हैं। तो चमत्कार करने वाले तो आप हैं, है ना। बस वो है कि नहीं, एक कलाकार बनकर अगर आप जिएंगे ना, एक कि कौन सा रंग कहाँ लगाना है, किस वक्त क्या काम मुझे करना है, जब आप इतने अवेयर होके, इतने ऑनेस्ट होके और टाइम से पहले प्लानिंग से सारे काम कर लेंगे, तो फिर आप बेपरवाह होकर जो भी जहां भी जाना चाहें चले जाएंगे। आपको ये तनाव और ये कुछ भी क्रिटिसिज्म, ये वो कुछ भी नहीं सुनना, ना आपको कोई टोकेगा ना रोकेगा, क्योंकि आप तो सेल्फ डिसिप्लिन पहले ही बन चुके हैं ना। तो अच्छे इंसान को तो सब अच्छा ही कहते हैं, और उसके तरह कहते हैं कि बाकी भी वैसे ही बने। तो इस तरह से हम लापरवाही से बेपरवाही की ओर जाकर अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। जीवन आपका है, आपके हाथ में है, सिर्फ आपने सोचना है कि मुझे ये करना है, क्या मेरी जिंदगी में गलत है और मुझे कैसे संवारना है, बस उसको संवार लीजिए और चल पड़िए। जहां भी जाना चाहते हैं आप जरूर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, होप कि आप बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे और अपनी आदतों को सुंदर से सुंदर बनाएंगे, ताकि जो जीवन है ये बहुत इसको इसको सुंदर सुंदर बनाकर और खुशी खुशी जिएंगे। और ये चिंता तनाव, ये सब स्ट्रेस वगैरह, ये तो अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।